आज हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। इस रिएक्शन के अंदर दोनों फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों को शामिल किया जाता है। रिएक्शन का जो प्रारंभ होता है वो फोटोन 680 से प्रारंभ होता है, जो कि एक रिएक्शन सेंटर है और जिसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए पर पाए जाने वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस एनर्जी के कारण यहाँ पर फोटोलाइसिस की क्रिया होती है, जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिएक्शंस होती है, जिसमें वाटर के दो मॉलिक्यूल्स 4 फोटोन मॉलिक्यूल्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित होकर स्टिमुलेट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन, जिसे PQ कहा जाता है, के द्वारा इसको यहाँ पर दे दिया जाता है। प्लास्टोक्विनोन इसको साइटोक्रोम BF को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये प्रोसीजर है वो केमी ऑस्मोसिस के अंदर कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस के अंदर ADP और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो क्लोरोफिल ए है में खाली हुए इस 4 इलेक्ट्रॉन के स्थान को जगह लेना चाहते हैं, लेकिन ये जगह की पूर्ति जो होती है वो मैग्नीज के मॉलिक्यूल्स के द्वारा पूरी कर दी जाती है। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर जो होल्स होते हैं वो फिलअप कर दिए जाते हैं मैग्नीज के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा क्लोरोफिल ए के अंदर जब ये यहाँ से स्टिमुलेट होता है ऊर्जा को अवशोषित करके, तो यहाँ पर इन 4 इलेक्ट्रॉन की जगह ये अपना स्थान इसके अंदर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन चारों इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर खाली होती है। और ये चारों इलेक्ट्रॉन NADP का अपचयन कर देते हैं और NADP का अपचयन करने के बाद जल अपघटन की क्रिया में प्राप्त हुए हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स जिसे हम फोटोन कहते हैं, उन प्रोटॉन को यहाँ पर NADP के द्वारा 2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा अपचित कर दिया जाता है और NADPH प्लस H के 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये सारी प्रक्रिया जो है वो ग्रेनल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि थाइलेकोइड्स की ग्रेनल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होती है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रोसेस को हम जिसके अंदर जो ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, इस नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो Z की तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस कारण इस स्कीम को यहाँ पर Z स्कीम कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार के फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले दोनों सिस्टम इसमें PS1 और PS2 दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा आप आ गए कि इसके अंदर ATP प्लस कोफैक्टर एंजाइम्स जो होते हैं
प्लस NADPH प्लस हिस्सा लेते हैं। तीसरी जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि इसमें वाटर जो है वो स्प्लिटिंग करता है और इसके अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इस प्रक्रिया को अगर हम डिटेल में देखें तो डिटेल में इस प्रकार देखा जा सकता है। तो लगाया नहीं माइक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की इस प्रक्रिया को हमने डायग्राम में पहले समझा है, जिससे हमने यहाँ पर लाइट रिएक्शंस और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस या जेड स्कीम कहा था। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस से होता है उसको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें दो बड़े मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही पाए जाते हैं, जो कि 3 ग्रुप जैसे साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स से जुड़े रहते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जुड़े रहते हैं। यह क्लोरोफिल समूह फोटोन को, जो कि फोटोन क्या है, एनर्जी को अवशोषित करने का काम करते हैं, और एंटीना क्लोरोफिल उत्तेजित होकर पिगमेंट अणुओं में इस ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है। यह एनर्जी रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाती है। रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र, जिसके अंदर 4 से लेकर 6 क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन व कोफैक्टर बाइंडिंग होते हैं। यह एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, साइट है, जहाँ पर की जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, जो कि P700 और P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा ऊर्जा का रिडक्शन सेंटर तक, जो ऊर्जा होती है उसको रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं, जिसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या LHC भी कहते हैं। कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड, जिस साइटोक्रोम B से लेकर F तथा CF0 से लेकर CF1 कपलिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं। ये चारों ही हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, और पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं वो स्ट्रोमा व ल्यूमेंस में पाए जाते हैं, जिसे में स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड्स की जो ल्यूमेंस में प्रोटीन का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, वो ATP सिंथेसिस के लिए ग्रेडियंट्स प्रदान करता है। थाइलेकॉइड्स के में जो मेम्ब्रेन होती है उसके अपोजिट साइड्स के ऊपर वाटर का ऑक्सीडेशन व NADP प्लस का रिडक्शन अपचयन होता है, और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है कि प्रोटीन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन की ओर इकट्ठे हो जाते हैं और ATP सिंथेसिस के अंदर भाग लेते हैं, जिसमें NADP प्लस ATP का संश्लेषण होता है। इसका उपयोग है ये साइटोक्रोम की रिडक्शन C रिडक्शन स्ट्रोमा में पाए जाते हैं।